अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं सबसे पहले तो आपको ये बताती हूँ कि ये देखें मैंने फ्रॉस्टी क्रीम मंगवाई थी। तो क्रीम की ना कुछ बहुत सारी क्यूरीज़ हैं जो मैंने आप लोगों के साथ आज क्लियर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे जो क्रीम के हवाले से मुझसे बात कर रहे थे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैंने क्रीम जो मंगवाई है और वो तकरीबन 30 to 35 मिनट्स ट्रैवल करके, मतलब 1 से 1:30 बजे का टाइम था जो मुझे रिसीव्ड हुई है। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि क्रीम जो है वो किस फॉर्म में, मतलब जमी हुई है, फ्रोज़न है टोटली ना, इतना ट्रैवल करने के बाद भी। अच्छा, पहले ना मैं फ्रॉस्टी यूज़ करती थी आज से 3 साल पहले। ठीक है, तो उसके बाद क्योंकि विपी विप पहले मैं यूज़ करती थी, जब मैं कराची टू लाहौर शिफ्ट हुई तो मैं विपी विप यूज़ करती थी। फिर कोई प्रॉब्लम आने लगी विपी विप में, काफ़ी मुझे इश्यूज़ आए विपी विप में ना। फिर मैंने क्या किया, फ्रॉस्टी पे स्विच किया, तो फ्रॉस्टी माशाल्लाह से बहुत अच्छा वर्क कर रही है। फिर अच्छा, जहाँ से मैं मंगवाती थी ना, जो वेयर हाउस है लाहौर में इसका, फिर मैंने वहाँ से मंगवानी छोड़ दी क्योंकि मुझे बहुत दूर पड़ रहा था। क्योंकि वो वहाँ पे मसला ये होता है कि वो जो है ना डायरेक्टली डिलीवर नहीं करते, उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ना राइडर है, ना उनको ऐप वगैरह चलानी आती है। तो जस्ट उनका वेयर हाउस है, वो कहते हैं आप आके जो है ना पिक कर लें। तो यहाँ से मेरे घर से थोड़ा ट्रैवल दूर है उसका, तो मेरे हस्बैंड को जाना पड़ता था, तो मुझे बहुत ना प्रॉब्लम होती थी। फिर मैंने क्या किया, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, ज़ाहिर सी बात है फिर बात ख़राब होती है, बट मैंने वहाँ से जो है ना फ्रॉस्टी क्रीम लेना शुरू की। शुरू में थोड़ा सही वर्क किया, मुझे सही रिसीव्ड होती थी। बाद में फ्रॉस्टी ने मुझे बड़ा परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे बात समझ में नहीं आई कि क्या हो रहा है, क्या मसला है। मुझे लगा क्रीम का मसला है। काफ़ी सारे जो है ना लोग बेकर्स शिकायत किया करते थे क्रीम के हवाले से, मैं देखती थी सोशल मीडिया पे काफ़ी ग्रुप्स में। अच्छा, मेरी टीचर हैं, वो कराची में होती हैं, वो यूज़ करती हैं, वो कहती है मैं इसी से वर्क कर रही हूँ, फॉन्डेंट टॉपर्स भी लगा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब क्रीम का फार्मूला तो रातों रात चेंज नहीं हो सकता ना, तो ये बात भी बिल्कुल वो ठीक कह रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आई थी इशू बेसिकली किस चीज़ का आ रहा था। तो इशू इस चीज़ का आ रहा था कि जिस वेंडर से मैं क्रीम परचेज़ कर रही थी ना, वो उसको टेम्परेचर सही नहीं रख रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से बाद में मुझे लिक्विड क्रीम रिसीव होने लगी। ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ के टेम्परेचर को जो रिक्वायरमेंट है, जो एक चीज़ को जो रिक्वायरमेंट है जिस टेम्परेचर की, वो रिक्वायरमेंट वो दे नहीं देते उसको। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना मेरे पास बॉक्स पूरे कॉटन के कॉटन ख़राब हुए। खैर मुझे समझ में नहीं आई। बाद में अब मैंने जब अगेन उन्हीं से, जो वेयर हाउस है उन्हीं से मैंने लेनी शुरू की है क्रीम, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह क्रीम बहुत परफेक्ट वर्क कर रही है। ये भी देखें, भी मैं आपको फ्रॉस्टी बीट करके दिखा रही हूँ। आज मैंने पूरे 18 बॉक्सेस मंगवाए थे उसके, क्योंकि कुछ मेरे स्टूडेंट्स को भी चाहिए थे, बाकी कुछ मेरे थे, तो ये मैंने मंगवाया था। आप ये देखें इन्होंने टेम्परेचर कितना सही दिया हुआ होगा। तो आप लोग जिसको भी किसी भी क्रीम में, चाहे वो विपी विप्ट हो, चाहे वो फ्रॉस्टी हो, जिस भी क्रीम में अगर आप लोग को मसला हो रहा है ना, तो सबसे पहली बात, कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो ऑनलाइन हैं, तो अगर वो किसी मार्ट वगैरह से क्रीम परचेज़ करते हैं तो उनकी ये शिकायत होती है कि क्रीम बीट नहीं हो रही, बीट कर करके हम थक गए। तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन उनसे यही किया था कि क्रीम जब आपने रिसीव की थी तो वो किस फॉर्म में थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लिक्विड फॉर्म में थी। तो डेफिनेटली क्रीम के साथ प्रॉब्लम होगी ना जब आप उसको फ्रिज में ही रखेंगे। क्रीम को स्टोर जो है ना वो फ्रीज़र में करना होता है। ठीक है, और कुछ वेंडर्स जो है ना ये गलतियाँ करते हैं और फिर वो अपनी गलती नहीं मानते। जाहिर सी बात है, कोई भी क्रीम, कोई भी कंपनी जो है ना, वो रातों रात जो है ना वो फार्मूला चेंज नहीं करेगी क्रीम का। अब ये देखिए, मैंने बिल्कुल कोई स्पीड हाई नहीं की हुई, कुछ मतलब सॉरी, ये मैंने वीडियो की स्पीड बिल्कुल फास्ट नहीं की हुई। जिस स्पीड पे मैं वर्क कर रही हूँ, क्रीम बीट कर रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें फ्रॉस्टी क्रीम है और माशाल्लाह से ये कितनी अच्छी बीट हुई है। ठीक है, तो आप भी टेम्परेचर क्रीम का सही रखें, और जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं ना, आप मेक श्योर करेंगे वो भी क्रीम का टेम्परेचर सही रखें, तो क्रीम इंशाल्लाह आप लोगों को परेशान नहीं करेगी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।